पास सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इमोशनल और सस्पेंस से भरा हुआ मोड़ लेने वाली है। इस दफा अनु को आखिरकार यह पता चल चुका है कि उसके ख्वाबों में बार बार नजर आने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि राजनंदिनी है। यह सच जानने के बाद सबसे पहले उससे आर्यवर्धन को सब कुछ बताना चाहिए था, क्योंकि वो ही इस राज को सबसे बेहतर समझ सकता था। लेकिन घबराहट और परेशानी की वजह से अनु से एक बड़ी गलती हो जाती है। आर्यवर्धन का इंतजार करने के बजाय अनु फौरन मनसी के पास चली जाती है। उस वक्त मनसी भी इसीलिए अनु के कमरे में आती है ताकि देख सके कि अचानक अनु इतनी परेशान क्यों है। अनु बेचैनी के साथ मनसी को बताती है कि आज रात उसने फिर वही लड़की देखी। इस बार उसे उस लड़की का नाम भी पता चल गया है। आर्यवर्धन उसे ख्वाब में राजनंदिनी कहकर बुला रहे थे। ये बात सुनते ही मनसी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। बाहर से वो अनु को तसल्ली देने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि अब उसके हाथ एक बहुत बड़ा मौका लग गया है। वो फौरन अनु के ज़हन में जहर घोलना शुरू कर देती है। मनसी धीरे धीरे कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि राजनंदिनी आर्यवर्धन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। शायद इसीलिए उसकी रूह आज भी उन्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हो सकता है वो तुम्हें दारा कर आर्यवर्धन से दूर करना चाहती हो। मनसी की यह बातें अनु के दिल में उतरना शुरू हो जाती हैं। अनु खुद भी सोचने लगती है कि अगर राजनंदिनी वाकई आर्यवर्धन से इतनी मोहब्बत करती थी तो शायद मेरी वजह से ही वो परेशान है। शायद इसीलिए वो बार बार मेरे ख्वाबों में आ रही है। ये सोचकर अनु और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो कभी सुकून से नहीं रह पाएगी। मनसी उसे आराम करने का मशवरा देती है और कहती है कि फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अनु को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स पर वो भरोसा कर रही है वही उसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। जैसे ही अनु कमरे से बाहर निकलती है, मीरा वहां आ जाती है। मनसी फौरन उससे खुशी खुशी बताती है कि अनु अब राजनंदिनी के नाम से बुरी तरह डर चुकी है और उसे हर रात खौफनाक ख्वाब भी आते हैं। ये सुनते ही मीरा के दिमाग में एक और शैतानी प्लान तैयार हो जाता है। मीरा कहती है कि अगर अनु राजनंदिनी से इतना डर रही है तो हमें इसी डर को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि उससे लगे राजनंदिनी की रूह उसके आसपास घूम रही है। जब वो रोज रोज ये सब महसूस करेगी तो उससे खुद अफसोस होगा कि उसने आर्यवर्धन से शादी क्यों की। वो सोचेगी कि वो राजनंदिनी और आर्यवर्धन के दरमियान आ गई है और इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि हर रात अनु को डराने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाएंगे। कभी अजीब आवाजें, कभी अंधेरे में परछाइयां, कभी दरवाजे का खुद खुलना और कभी किसी के चलने का एहसास। ये सब सिर्फ अनु को मेंटली तोड़ने के लिए किया जाएगा। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि आर्यवर्धन के घर लौटने से पहले अनु खुद ही ये घर छोड़ने का फैसला कर ले। रात को जब अनु सोने जाती है तो उसे आर्यवर्धन की बहुत याद आती है। उसे लगता है कि अगर आर्या सिर यहाँ होते तो शायद वो इतना डर महसूस न करती। वो फौरन आर्यवर्धन को फोन करती है और पूछती है कि आप कब वापस आ रहे हैं। आर्यवर्धन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं सफर में हूं और बहुत जल्द घर पहुंचने वाला हूं। ये सुनकर अनु थोड़ा सुकून महसूस करती है और दिल ही दिल में फैसला करती है कि आर्यवर्धन के आते ही वो उसे सब कुछ बता देगी। वह उसे बताएगी कि उसके ख्वाबों में नजर आने वाली औरत का नाम राजनंदिनी है और उसने ये बात खुद आर्यवर्धन के मुंह से सुनी है। लेकिन आर्यवर्धन के वापस आने से पहले ही मीरा और मनसी अपना नया ड्रामा शुरू कर देती हैं। रात भर घर में ऐसी पैरानॉर्मल हरकतें की जाती हैं कि अनु बुरी तरह सहमी रहती है। उसे लगता है जैसे वाकई कोई अनजानी ताकत उसका पीछा कर रही हो। आखिरकार जब आर्यवर्धन वर्धन हाउस वापस आता है तो अनु उसे देखते ही अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। वो फौरन आर्यवर्धन को गले लगा लेती है और रोते हुए उससे हर वो बात बताती है जो उसके साथ उसकी गैर मौजूदगी में हुई। वो कहती है कि जिस लड़की का जिक्र मैं पहले करती थी, आज मुझे उसका नाम पता चल गया है। वो राजनंदिनी है और मैंने खुद आपको ख्वाब में उससे इसी नाम से पुकारते हुए सुना। ये बात सुनते ही आर्यवर्धन एकदम खामोश हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन अनु को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और इस पर यकीन मत करो। लेकिन उसके दिल में भी एक नया डर पैदा हो चुका होता है। अब उससे भी समझ नहीं आ रहा होता कि राजनंदिनी का नाम अनु के ख्वाबों तक कैसे पहुंच गया। अब देखना यह होगा कि क्या आर्यवर्धन इस राज का सच ढूंढ पाएगा। क्या मीरा और मनसी की साजिश वक्त रहते बेनकाब होगी? और सबसे बड़ा सवाल,
रजनंदिनी अनु को आखिर क्या बताना चाहती है। आने वाले एपिसोड सस्पेंस, इमोशंस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाले हैं। अगर आप भी तुमसे तुम तक टीवी की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी प्रिडिक्शन जरूर शेयर करें।